राइजिंग इंडिया न्यूज 24। हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में जैसा कि देखेंगे यूजीसी के एक्ट के वजह से उबाल आ गया है और सवर्ण समाज के लोगों में भयंकर उबाल है। यूजीसी जो कि 1956 में ही लागू हुई थी, लेकिन उसमें जो नया एक्ट लाया है उस एक्ट की वजह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आज हमारे साथ जनता की अदालत में हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे मेहमान हैं सुनील झा जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं। श्री प्रताप सिंह जी हैं, आप अखंड हिंदू राष्ट्र सेना से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके साथ ही हमारे साथ हैं जितेंद्र कसाना जी। जितेंद्र कसाना जी मजदूर संगठन से हैं और सतपाल मल्लिक जी हैं, सतपाल राघव जी हैं और ये सभी यूजीसी के ऊपर अपने अपने विचार देंगे। बात करेंगे सबसे पहले कसाना जी से। कसाना जी भाई साहब, ये सरकार ने नया कानून जो एक्ट ऐड किया है यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या स्वर्ण समाज को इसमें क्या दिक्कत है? देखो, मैं तो सरकार से इतनी कहूँगा कि किसी भी आरक्षण के हिसाब से, किसी जाति के हिसाब से ना दे। जो भी जिस समाज में गुर्जर, जाट, पंडित, अहीर या स्वर्ण में जितने भी आते हैं, सब जाति में गरीब लोग हैं, तो सभी को सबका हक मिलना चाहिए। किसी भी जाति देख के कोई निर्णय ना ले सरकार। जी सतपाल राघव जी, आरक्षण किसके लिए होनी चाहिए और आरक्षण के लायक कौन है? और यूजीसी, आपको पता है यूजीसी क्या आ गई है? देखिए, आरक्षण भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में इसको 1956 में, उसके बाद से आज तक चल रहा है। जबकि आरक्षण की जो मलाई है वो लोग चाट रहे हैं कि जिनको ज़रूरत ही नहीं है, और जिनको आरक्षण की ज़रूरत है वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आरक्षण जो मिलना चाहिए वो जातिगत तौर पे नहीं मिलना चाहिए। वो केवल आरक्षण जो मिलना चाहिए आर्थिक तौर पे, जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जो आरक्षण का जो उसी को होना चाहिए। दूसरी बात आपने बोला यूजीसी जी, यूजीसी जो हमारे स्वर्ण समाज के लिए, या मैं कहूँ कि हिंदू समाज के लिए, वो जहर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि उसको खाने के बाद में हमारा जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं मतलब डैमेज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है? क्योंकि उसको अगर खाएगा तो मारा जाएगा, नहीं खाएगा तो वो वैसे मारा जाएगा, ठीक है? मारा कैसे जाएगा? वो ऐसे मारा जाएगा कि जो ये यूजीसी बिल जो लेके आए हैं, तो जो स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं अगर वो कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए जो प्रावधान जो उन्होंने किए गए हैं उसमें तो कुछ ना, अगर उनकी गलती भी नहीं होगी तो उसी हिसाब से, मतलब जैसा अभी मैं दिल्ली के एक केस देख रहा था, उसमें बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं वो, उनकी बिटिया के साथ में किसी SC ST वाले बच्चे ने मतलब उसको प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद में उसने उसको धमका दिया। उसने बोला तुम्हें इसका भुगतना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में वो लड़की चली जाती है, वो लड़का उसके खिलाफ FIR करा देता है यूजीसी के दायरे में। उसके बाद में FIR होती है, उसके पिता को पता चलता है, वो बच्ची को FIR होने के बाद में उसको मतलब पुलिस ले जाती है। ले जाने के बाद में फिर ये उसके जो माँ बाप होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो बेचारे खूब अपने हाथ पैर फेंकते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। बीजेपी के वर्तमान में, मतलब बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, उसके बावजूद सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो स्वर्ण समाज चाहते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए उसमें। उसके बाद में वो उसके माता पिता के पास जाते हैं, लड़के के, वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, 50,000 रुपये उसको देते हैं। जब वो जाके अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि बेटी का सवाल था, बेटी के कॉलेज का सवाल था, तो वहाँ पे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये आगे और भी होंगी। तो ये यूजीसी ख़त्म होना चाहिए। ये यूजीसी में जो इन्होंने जो प्रावधान जो किया है ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। उसके लिए हम बड़े स्तर पे इसकी तैयारी कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो मोदी जी के घर तक भी जाने का हम काम करेंगे। प्रताप जी, फर्जी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज जो है, क्या इनके ऊपर चुप्पी सरकार की सही है? देखिए, विश्वविद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, शिक्षण संस्थान हो या स्वास्थ्य संस्थान हो,
या सुरक्षा का संस्थान हो, जो अनलीगल हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज आपने हमें यूसीजी पर चर्चा के लिए बुलाया है। यूसीजी एक ऐसी वैक्सीन है जो अगर स्वस्थ व्यक्ति को भी लगा दिया जाए तो वो 2-4 महीने में धीरे धीरे करके वेंटिलेटर पर आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं हिंदुत्व का काम करता हूँ, हिंदू समाज के लिए जीता हूँ। मेरे लिए SC ST OBC सब भाई हैं, सब हिंदू हैं, परंतु हमारा अधिकार जो हमारे हिंदुओं को बांटने के लिए तरह तरह की रणनीति केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है, उसका हम खुला विरोध करते हैं। हमें समानता का अधिकार चाहिए, चाहे SC ST हो, OBC हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी मेरे भाई हैं, सब हिंदू हैं और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। भेदभाव नाम की जो चीज़ है बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। देखिए अभी भाई ने कहा राघव जी ने कि शिक्षा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ स्वास्थ्य में भी नहीं होना चाहिए, सुरक्षा में भी नहीं होना चाहिए। अगर हम 40% ला करके वो डॉक्टर बन गए और मैंने किसी का ऑपरेशन कर दिया, व्यक्ति मर गया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। भाई ऑपरेशन कौन करेगा, ट्रीटमेंट कौन करेगा? अच्छा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, या जो 40% ला करके वहाँ पर डॉक्टर बना बैठा हो हमारे स्वास्थ्य का इलाज कैसे कर देगा? आप ये कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण पाने वाले हैं, क्या ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। बताइए कितने राजनेता हैं, कौन करवा रहा? ये एम्स में जाते हैं, ये पंत में जाते हैं, ये लोकनायक में जाते हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ से लेकर विदेश तक की हायर करते हैं, उनसे इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? ये गरीब जनता को बिल्कुल मारने के लिए बैठा रखा उनको कि गरीब जनता जाए धक्के खा के उनसे मर के आ जाए उनसे। ये मैं बता रहा हूँ आरक्षण तो है ही, जो UGC है ये पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर, अन्यथा मोदी जी को इसको भुगतना पड़ेगा इस कानून को लेकर के। ये कानून नहीं है, ये हमारे हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। एक एक अंग हमारा काट करके फेंका जा रहा है हमसे। सतपाल राघव जी ने तो अभी बहुत बढ़िया बताया, ये तो बोल रहे हैं कि ये UGC नहीं काला कानून है। ये बिल्कुल काला कानून है। आप ये बताइए जब देश आज़ाद हुआ था तो उस आज़ादी में सबने लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो SC हो, OBC हो, SC हो, ST हो, आदिवासी हो, सबने हिस्सा लिया उसमें देश को आज़ाद करवाने में। और जब मुगल आए थे महाराणा प्रताप जी के साथ में सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो सबका अधिकार बराबर है, समानता का अधिकार होना चाहिए। स्वर्ण जाति कहाँ जाएगी? एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी कहे कटोगे तो बटोगे, ठीक है, और एक तरफ हमें कागजों में लोकतांत्रिक देश कहाँ रह गया, हमारा लोकतंत्र कहाँ रह गया जब हमारे लिए अलग अलग नियम बन गए। जब भाई हमें तो एक समानता का अधिकार चाहिए, हमें लाना था UCC और लेकर आए ये UGC, ठीक है, UCC चाहिए हमें, UCC नहीं चाहिए, UGC नहीं चाहिए, UCC चाहिए हमें। समानता का अधिकार चाहिए, नागरिक संहिता कानून लेकर आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए, जो सराहनीय है, जो देश के भविष्य के लिए काम करेगा। आपने भूतकाल देखा है, वर्तमान देख रहे हैं, भविष्य इतना अधिकार, भविष्य हमारा इतना अधिकार में जाएगा सोच नहीं सकते आप। हमारे साथ है सुनील झा जी, सुनील झा जी से विचार लेंगे। सुनील झा जी, आप कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े रहे वर्षों से, और ये कानून UGC वैसे तो 1956 में ही लागू हुआ था, लेकिन UGC में जो बदलाव आया, क्या UGC हंटर के रूप में कहीं हंटर तो नहीं चला है एक तरीके से जनता के ऊपर या हिंदुओं को बांटने के लिए? एक कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये सबका साथ है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए राजेश जी, भारत में जब इस संस्था का गठन हुआ UGC का, तो गठन का मेन उद्देश्य था इस संस्था का उचित शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी, भेदभाव रहित शिक्षा संपूर्ण रूप से भारत को प्रदान करने के लिए सभी जाति वर्गों के लिए ये गठन हुआ था। आज जैसा कि UGC ने एक छेपक जोड़ा है इस प्रकार का जातिवाद करके, एक तो जाति का जहर जो है, आरक्षण रूपी जहर, हिंदुस्तान में पहले ही लोग उसका इंजेक्शन ले चुका है, उसका भुक्तभोगी है। समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की विसंगतियां उससे उत्पन्न हो गई है। जो भारत को विकास करना चाहिए उसकी गति अवरुद्ध हो गई है। अब ऐसे में और आप एक नया डोज दे रहे हैं
विश्वविद्यालय के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर जहाँ शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान का खजाना है, जहाँ से लोग कुछ बनेंगे, बन के देश की सेवा की ओर आगे अग्रसर होंगे, उसी जगह, उसी जड़ में आप इस प्रकार की जातिवाद की जहर आप फैला रहे हैं, एक आरक्षण ला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है समाज के साथ, विद्यार्थी के साथ, देश के साथ। उनको नहीं ये पता है कि इससे क्या समाज में असर जाएगा, विद्यार्थी में क्या हीन भावना उत्पन्न होगी, जातिवाद कितनी चरम सीमा पर, जहां हम एक तरफ जातिवाद को दरकिनार करते हुए विकास रूपी दौर में जहां चलना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिर हम जातिवाद में इस तरह से हम जाना चाहते हैं। तो इससे तो बहुत बड़ा देश का नुकसान है, विद्यार्थियों का नुकसान है। सभी जाति जो हैं आपस में एक भेद उत्पन्न हो जाएगा। अरे इसका तो सीधा सा अर्थ है राजेश जी, जो EWS है, EWS को आप जितना सजें, जितना संवारें, जितना इस पे काम करें, जिस ढंग से काम करें, जिस क्षेत्र में काम करें, EWS ये संपूर्ण रूप से इसमें व्यापकता है और सभी का इसमें समावेश है, कोई जाति का सूचक नहीं है। और इसी से देश का विकास भी होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए इस पे ध्यान दिया जाए, EWS पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इन सब चीज़ों से नुकसान है जो इन्होंने किया है, ये वोट बैंक के लिए किया है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसका मुझे कुछ तबके का वोट मिले, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि समाज के अंदर कितनी बड़ी खाई कर दिया है इन्होंने इस प्रकार करके। इसीलिए इसके सारा जिम्मेवार आज का शासन जो है, शासन में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेवार हैं और उनको अविलंब इनको वापस लेना चाहिए। यूजीसी में छात्रों का और शिक्षकों का क्या विचार नहीं लिया जाता है? क्या उनकी भागीदारी नहीं होती है? देखिए ये बहुत बड़ा बात है, आपने पूछ दिया। आयोग में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो बंद एसी में ही फैसला कर लेते हैं। ये बंद एसी का ही फैसला है, ये विचारों का नहीं है। विचार लेने के लिए सारे विपक्ष से लेते, बहुत जो है सो शिक्षाविद से लेते, बड़े बड़े धर्मात्माओं से लेते। ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसमें तो ऐसा है कि संस्था ने अपने आप को सर्वे सर्वा मान के और उनको जैसा लगा कुछ लोग अपने वोट बैंक के तरह इसको भी, विद्यार्थी को भी यूज कर लिया। भाई विद्यार्थी को वोट बैंक की तरह आप क्यों यूज कर रहे हो, क्यों जाति को लड़ा रहे हो? जबकि राजेश जी वेद कहता है, मैं कहता हूँ वेद क्या कहता है? वेद ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति चारों वर्ण है, मुख से ब्राह्मण है, भुजा से क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है और पांव से शूद्र है। हमारे सामने अब बाकी बचे हैं AIM के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा गामा। पंडित मनमोहन झा गामा से भी जानेंगे कि UGC पे इतना विरोध हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्या चाहते हैं? इनकी राय में UGC क्या है? क्या काला कानून है? क्या यहाँ कुछ गिने चुने निजी विश्वविद्यालयों को फायदा मिलेगा? आखिर फायदा किसका है और नुकसान किसका है? देश का ये सवाल है, जनता का ये सवाल है। UGC क्यों, किस लिए? मनोहर गामा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आभार आपका व्यक्त करता हूँ कि इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने का साहस तो आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कापर करू सिंगार, कापर करू सिंगार मोर पिया आन्हर। एक अंधी औरत, एक औरत जो है सिंगार तब करता है, सिंगार इसलिए करता है क्योंकि उसके पति को अच्छा लगे जी। लेकिन जब पति ही अंधा हो जाए तो सिंगार चाहे लाख कर लो, क्या खाक फर्क पड़ रहा है? वही हालात हिंदुस्तान के सवर्ण वर्गों का है। वोट किसको देगा? तो फूल को। अरे जाके पूछो अतुल गर्ग से सवाल, वो भी तो सवर्ण है। जनरल VK सिंह से पूछो, माननीय मुख्यमंत्री से पूछो आप कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए इस देश का एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहो सेफ रहो। कैसा सेफ रखना चाहते हो भाई? कभी तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटते हो आप हमें, कभी OBC और दलित के नाम पे बांटते हो। अब शिक्षक एक ऐसा घर है जहां भगवान कृष्ण राजा और सुदामा जैसा गरीब भी एक साथ पढ़ करके गुरुकुल से निकला हो, आज गुरुकुल को भी आपने जातिवाद में बांटने का काम कर दिया। वहां भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
लेकिन जो आपने ये कहा कि नो FIR, नो जजमेंट, फैसला ऑन द स्पॉट, अरे भैया अंधेर रात चल रहा है। कानून ये कहता है कि 100 मुजरिम बचता हो तो बच जाए, एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ गुनाहगार अपनी फरियाद भी नहीं कर सकता। अगर आपने मुझ पे फर्जी मुकदमा लगा दिया तो आप पे जांच भी नहीं बैठ सकता। तो ऐसा दोयम दर्जे का कानून यह हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुस्तान में जो बिखराव लाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सवर्ण वर्ग को इतने ये कमजोर न समझे कि इनकी हर मांग दिए हुए कानून को हम स्वतः स्वीकार कर लेंगे। हमारा कंधा बड़ा मजबूत है, हम इनकी लाठी को भी झेल लेंगे। इनके कानून का सामना कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक रूप से मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी जो सरकार काम कर रही है, ये कानून ये एक्ट वापस ले लेगी? इतना आसान लग रहा है आपको? ये बताओ कि इस कानून, इस सरकार से ज़्यादा थुथुरलौज कोई सरकार रही है क्या? किसान, ठीक है कि 1000 किसान आत्महत्या कर लिया, हजारों किसानों की शहादत हो गई, लास्ट में इसने वापस लिया कि नहीं लिया? तो इस सरकार की आदत सी पड़ गई है कि जब तक इसे झकझोरोगे नहीं, यह बहरे सांप की तरह यूं ही पड़ा रहेगा। तो भैया यह जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, यह हिंदुस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है कि वो निकले, सरकार से अपने डिमांड को रखें। यूजीसी कानून जो है सरकार को वापस लेना चाहिए, बिल्कुल वापस लेना चाहिए। समानता का अधिकार सभी को होता है। ये कि जो शिक्षा है, ये हमारी बगिया होती है फुलवारी, जहाँ से नर्सरी समझ लो, जहाँ से बच्चे अपने भविष्य को सुधारने का काम करते हैं। हमारा भविष्य क्या होगा बच्चे तय करते हैं। देश का भविष्य हो, घर का भविष्य हो, समाज का भविष्य हो, संस्कृति का हो, या हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनका भविष्य का काम संभालने का काम बच्चे करेंगे। उनके अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न न हो, समानता का अधिकार हो, सभी लोग सम्मान से रहें, सरकार से ही मांग है। आखिरी सवाल, समानता, एक ही बात समानता। समदर्शी के नजरों में सम है दोनों, हर जाति एक है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है, सबको एक साथ लेके चलना है। इसीलिए जो जो खामियां हमारे पूर्व के कालखंड में हुआ है उसको भी ठीक करते हुए, और नया का प्रादुर्भाव तो होना ही नहीं चाहिए। यूजीसी पे जो भी विद्यार्थियों के खिलाफ बना है कानून, उसको वापसी लिया जाए। जो समाज विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी, देश विरोधी है, उस कानून का क्या लाभ? जाति सूचक का क्या भेद? सब एक है, भारत एक है, सब श्रेष्ठ भारत है। मोहम्मद गवाह जी, इसको क्लोज करते हुए आपकी क्या मांग है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने देश के ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर विद्वान जो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि देश को बचा लो, देश को सुलगाओ मत आप, और शिक्षा में समानता, और समानता मूलभूत अधिकार है हमारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें दिया है वहीं तक हमें रहने दो, हमें आपस में लड़ाओ मत। जैसा कि देखेंगे, हर व्यक्ति का, हर समाज का एक ही कहना है, यूजीसी में बदलाव क्यों? सरकार को इसके ऊपर गंभीर होना पड़ेगा। और जातिगत बंटवारा जो था, आरक्षण, वो तो था ही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन ये जो निजी विश्वविद्यालयों के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए और यूजीसी को बंद किया जाए। इस कानून को वापस लेने के लिए सवर्ण समाज, हर पार्टी, पूरा समाज, पूरा स्टूडेंट, सभी एक हो रहे हैं और पूरी तरह एक होकर के सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। सरकार को कानून वापस लेने की चेतावनी दे रहे हैं। राइजिंग इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट से मैं राजेश शाह, गाजियाबाद से। अगली बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते शनिवार को इसी जगह पे। मुद्दा होगा आरक्षण। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।